नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इन दोनों की ही सोच नहीं मेल खाती है। खास करके अगर हम बात करें तो बिहार में इन दिनों कॉमन सिविल कोड को लेकर बीजेपी और जेडीयू में तकरार देखने को मिल रहा है। तो वहीं एक नया मुद्दा एक बार फिर से सामने आ चुका है और ये मुद्दा है सीएए का। आपको बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बंगाल में सीएए को लेकर बयान दिया गया, जिसका असर बिहार में दिख रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि देश में सीएए लागू होना चाहिए, तो वहीं जेडीयू का ये कहना है कि बिहार में हम कभी भी सीएए को लागू नहीं होने देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जिसका विरोध अब जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। आपको बताएं कि अमित शाह ने बंगाल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि नागरिक संशोधन कानून को हर हाल में लागू किया जाएगा। उन्होंने गुरुवार को सिल्लीगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएए को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अफवाह फैला रही हैं कि सीएए सब पर लागू नहीं होगा, हम सीएए को हर हाल में लागू करेंगे। ऐसे में अमित शाह ने कहा कि जैसे ही कोरोना की लहर कम होती है, सीएए पर काम शुरू हो जाएगा। अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। ऐसे में आपको बताएं कि अमित शाह के दिए गए इस बयान के बाद बिहार की सियासत भी अचानक से गर्मा गई है। जब बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल सही कहा है और ये मामला देश हित से जुड़ा हुआ है, ये हमारे एजेंडे में भी शामिल है। जब गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है तो इसे देश में लागू होना ही चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। बिहार में भी इसे लागू किया जाएगा। हालांकि बात करें तो जेडीयू सीएए को बिहार में लागू करने के भाजपा मंत्री की मांग का विरोध किया गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में सीएए लागू करने का सवाल ही नहीं उठता, ये हमारे एजेंडे में ही नहीं है। इसके पहले भी बिहार में जब ये मामला उठा था, उसी वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर ऐतराज जताते हुए विरोध कर दिया था और आज भी हमारा स्टैंड क्लियर है। दूसरी ओर जेडीयू के सीएए पर विरोध करने पर मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, समय के साथ समझौता भी होता है, वो समय आने दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। दरअसल बात करें तो बिहार में भाजपा काफी पहले से सीएए लागू करने की मांग करती आई है। खास करके सीमांचल से होने वाले घुसपैठ के मुद्दे को भाजपा काफी प्रमुखता से उठाती रही है और अवैध बांग्लादेशी का मामला भी प्रमुखता से उठाया जाता है। अब जब अमित शाह ने इस मुद्दे को उठाया है तो फिर भाजपा के नेताओं ने अपने सुर फिर से तेज कर दिए और यही वजह है कि एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू के बीच का तकरार बिहार में देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएए को लेकर ऐतराज जताया था, तो वहीं अब बीजेपी का कहना है कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इसे लागू किया जाएगा तो इसे हर हाल में लागू किया जाएगा और बिहार में भी हम इसे लागू करेंगे। अब आगे इस मामले को लेकर बीजेपी और जेडीयू में किस तरह से बयानबाजी और तकरार देखने को मिलती है या आगे आने वाले दिनों में जेडीयू की तरफ से क्या कुछ बयान दिए जाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी ने यह ठान लिया है कि देश में सीएए लागू होकर रहेगा और बिहार में भी इसे लागू करवाया जाएगा। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।